प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनानी है ना, कि निवृत्ति मार्ग की बनानी है? तो भगवान के साथ भगवती भी जरूरी है। भगवान भाग्यशाली रथ है तो भगवती भी भाग्यशाली रथ। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो भगवान का पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है वो मन बुद्धि का सुख भोगता है जन्म जन्मांतर। क्या? देह का सुख उसे पसंद नहीं। क्यों? कि देह विनाशी तो देह का सुख भी विनाशी। वो आत्मा कोई भी जन्म में 84 के चक्र में आएगी, भले द्वैतवादी हिंसक दुनिया में आएगी तो भी हिंसक युद्ध के बीच में भले उसको सैकड़ों घाव लगे शरीर के, तो शरीर का सुख हुआ नहीं हुआ। लेकिन रानियों को है, रानियों को घाव नहीं लगते हैं, वो युद्ध में नहीं जाती हैं। जाती हैं? नहीं जाती हैं। उनको तो जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलना है, क्योंकि देह को पवित्र रखा है। क्या? संगम युग में किसके ऊपर पवित्रता हासिल की? देह के ऊपर या आत्मा के ऊपर? देह के ऊपर पवित्रता हासिल की। देह को अपवित्र नहीं होने दिया कोई भी कीचक के द्वारा, कोई भी दुर्योधन दुशासन के द्वारा अपवित्र नहीं होने दिया। इसलिए उनको जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलता है। लेकिन जो मन का सुख है, क्या? स्वाधीनता, किसी के अधीन नहीं रहना। रानियों को अधीन रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? राजा के अधीन रहना पड़ता। तो वो मन बुद्धि का सुख नहीं है, देह का सुख है। लेकिन देह के सुख में भी वो नंबर 1 जो भगवान भगवती का टाइटल लेने वाली आत्माएं हैं, और उनमें से एक मन बुद्धि का भी अव्वल नंबर का सुख लेने वाली आत्मा, जन्म जन्मांतर के लिए अंतिम जन्म को छोड़कर। क्यों? कि जो कभी दुखी नहीं होगा, दुख के बंधन में ही नहीं आएगा, तो सुख को पहचानने की उसको वैल्यू होगी। दुख के बंधन में आए तो सुख की वैल्यू। इसलिए ये संसार सुख दुख का है।